अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि क्लास 8th एग्ज़ाम स्टार्ट है, टर्म सेकंड। ठीक है, तो हमारी जो टीम है ई सबक वो फुल अटेंशन के साथ आपकी मदद कर रही है। मैराथन क्लासेस की अगर बात करें वो भी चल रही हैं, साथ साथ एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग से। और उसके बाद अगर देखें हम मॉडल पेपर की हम बात करें वो भी स्टार्ट किए हुए हैं, वो भी चल रहे हैं साथ साथ। उसके बाद पेपर डिस्कशन होती है। गेस्ट पेपर की बात करें तो गेस्ट पेपर भी ऑलरेडी हमारी टीम जो है वो प्रोवाइड कर रही है आपको। और इसी के साथ साथ एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उस पेपर को एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे पेपर आपको लिखना था। ठीक है, बिल्कुल एनालिसिस पेपर का भी क्या कर रहा है, चल रहा है साथ साथ। ओके दोस्तों, तो ये मैराथन क्लास जो है जियोग्राफ़ी की है। जियोग्राफ़ी की पहली जो मैराथन क्लास थी, जियोग्राफ़ी की फ़र्स्ट क्लास, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आपने देख भी ली होगी और बहुत सारों ने नहीं देखी होगी। तो जिन्होंने देख ली है उनको काफ़ी वहाँ से नॉलेज हासिल हो सकती है और वहाँ पे काफ़ी आपको एग्ज़ाम के लिए देखने को मिलेगा। वहाँ ही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो थी ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो चैप्टर था उसको हमने 1 घंटे में उसकी मैराथन क्लास को ख़त्म किया। ठीक है, ईजी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जी। ठीक है, ये जो चैप्टर है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इंडस्ट्रीज़, ये टर्म सेकंड एग्ज़ाम में है 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये टर्म सेकंड एग्ज़ाम में है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो शायद 9th ऑफ मार्च 2023 को कंडक्ट होगा। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देख सकते हैं आप, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फुल अटेंशन जो थी वो किसकी डेवलपमेंट के लिए, वो जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए पूरी अटेंशन जो थी गवर्नमेंट ने दी। ठीक है, फुल अटेंशन जो थी किसकी डेवलपमेंट करनी है, कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। डेवलपमेंट किसकी, इंडस्ट्रीज़ की। जो 3 रीजन हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 3 रीजनों में डेवलपमेंट करनी है किसकी, इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुई इंडस्ट्रीज़ की इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पहला स्टेप था किस में, इन दिस डायरेक्शन में। ठीक है, ये पहला स्टेप था जबकि आज़ादी के बाद जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में किसकी डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट। उसके बाद सेकेंडली क्या हुआ, द इंडस्ट्रियल एरिया वेयर सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड इन मेजर टाउन। ठीक है, जो दूसरी जो बात थी, इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो सेटअप किया गया कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर और बहुत बड़े जो टाउन थे उनमें। ठीक है, वो रहा है कि इन द ईयर 1963 क्या हुआ, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU J&K इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये वजूद में आई, जिसने ओपन किए बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, और इस इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत सारे जो यूथ्स थे उनको क्या मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो एम्प्लॉयड हो गए। किस वजह से, जब इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, इंडस्ट्री की जब डेवलपमेंट हुई तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। किसके लिए, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या करने के लिए, उनमें काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे एम्प्लॉयड क्या किए लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को क्या किया, एम्प्लॉयड किया। ठीक है, कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें यूनिटरी जम्मू एंड कश्मीर और यूनिटरी ऑफ लद्दाख में, इसको इसी चैप्टर में इसी टॉपिक पे फोकस किया गया है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री, कैसी जो इंडस्ट्रीज़ थी, कब उनकी डेवलपमेंट हुई, ये सारी बातें जो थी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसको डिस्कस किया गया है कहाँ, इस चैप्टर में। फर्स्ट अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हैंडलूम। ओके, तो द हैंडलूम इंडस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो हैंडलूम इंडस्ट्री इसने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक के लिए और जनरेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, जम्मू कश्मीर में होगी जब क्या हुई, इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई। इंडस्ट्रीज़ जब बनेंगी, मैंने आपको पहले ही बताया, जब इंडस्ट्रीज़ बनेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ी तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो लोग हैं वहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे और सिंपली उनको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी।
द हैंडलूम प्रोडक्ट्स इंक्लूड, जिनमें क्या क्या आता है, हैंडलूम प्रोडक्ट्स में क्या आता है, ब्लैंकेट जो हमारे होते हैं, टवीट्स, लोईज, पट्टूज, रफल, खादी, पश्मीना एंड सिल्क, ये सब चीज़ें जो हैं किसमें आती हैं, हैंडलूम में आती हैं। ठीक है। उसके बाद ब्लैंकेट्स एंड कलर पैटर्न्स आर मेड इन किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, पैडर एंड बिलावर इन जम्मू रीजन। ठीक है। क्या बोल रहा है, ब्लैंकेट जो है मुख्तलिफ पैटर्न के ब्लैंकेट जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। कहाँ का तैयार किए जाते हैं, अगर हम किश्तवाड़ की बात करें वहाँ पे जम्मू में, भद्रवाह ये भी जम्मू में, डोडा, पैडर और बेलावार इन जम्मू रीजन। ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये जम्मू रीजन में क्या कीजिए तैयार की जाती हैं। देयर आर मेनी हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स यूनिट्स एंड अराउंड श्रीनगर विच प्रोड्यूस वूल एंड पटूस टवीट्स एटसेट्रा। इसी के साथ साथ ये बोल रहा है कि और भी हैंडलूम्स वगैरह तैयार किए गए, जैसा कि पावर लूम यूनिट्स इसके अंदर श्रीनगर के अंदर और श्रीनगर के आसपास। ठीक है। जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो वुलन पटूज और टवीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लोगों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इनकी शेप। तो इसके बाद सेकंड जो आता है वो है हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो द एंशिएंट एंड मेडिवल रूलर्स पैटर्नाइज द हैंडीक्राफ्ट्स विच फ्लॉरिश्ड वेरी वेल ड्यूरिंग द रेन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। क्या बोल रहा है कि जो एंशिएंट पीरियड था या फिर हम मेडिवल पीरियड की बात करें, वहाँ पे लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, शौकीन थे किसकी, हैंडीक्राफ्ट्स के। ठीक है। जो कि किसके ज़्यादातर किसके रीजन में, ज़ैनुल आबिदीन के रेन में। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन के रेन में। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्वड इन दिस वर्क एंड इज सेटिंग गुड इकोनॉमिक रिटर्न्स। क्या बोल रहा है कि आज की अगर हम बात करें, पहले एंशिएंट पीरियड में भी बहुत सारे लोग जो थे वो इसमें इन्वॉल्वड थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे इन चीज़ों के। तो आज अगर हम आज की बात करें तो आज भी बहुत सारे प्रेजेंट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसमें इन्वॉल्वड है। ठीक है, यहाँ पे काम करना चाहती है, यहाँ पे काम कर रही है और इसके बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न्स भी हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हमें क्या देखना है, इकोनॉमिक रिटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। देखें कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स में क्या क्या आता है, जैसा कि कलीन्स हमारी आती हैं, ये आप देख सकते हैं कलीन जो हम क्या इस्तेमाल करें, अपने घरों में इस्तेमाल करें, हमारे किचन में इस्तेमाल करें, अपने कपड़ों में इस्तेमाल करें, ये हुई क्या, कलीन। ठीक है। उसके बाद पेपर मैशी, एम्ब्रॉयडरी, मेटल वेयर, विकर वर्क, लीदर एंड वुड कार्विंग, ये सब चीज़ें जो हैं किससे ये हैंडीक्राफ्ट्स में क्या होती हैं, तैयार होती हैं। द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जब प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो जाता है तो वो प्रोडक्ट्स जो होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ पे, दूसरी कंट्री में। और बहुत सारी दूसरी कंट्री जो होती हैं वो इसको क्या करती हैं, परचेज करती हैं और वो भी इस्तेमाल करती हैं इसको और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है इस वजह से। द हैंडीक्राफ्ट of Jammu region include hand knitting, bamboo craft, straw work, palm leaf and wood work। ठीक है। Tibetan rugs and pashmina shawls are the important handicrafts in Ladakh region। क्या बोल रहा है कि जो पश्मीना शॉल्स है और टिबेटन रग्स और पश्मीना शॉल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स है। कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये कारपेट कलीन्स जो आप शेप आपने देखी, ये आपको MCQ में भी आ सकता है क्वेश्चन कि जो पश्मीना शॉल हैं या फिर तिब्बतन रग्स हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती हैं। तो आपको सिंपली क्वेश्चन का आंसर करना है, वहाँ पे किस रीजन में पाई जाती हैं, लद्दाख रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है। इन कश्मीर वैली नमदाज आर मेड ऑफ वूल ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी एंड ओल्ड वुलन ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग गाबास। ठीक है, कश्मीर में आपको याद रखना है नमदा और तैयार किया जाता है और ओल्ड वुलन ब्रैकेट्स आर यूज्ड कहाँ यूज्ड होते हैं, किसके लिए, गाबास बनाने के लिए। ठीक है। तो द आर्ट ऑफ फेल्टिंग वूल इनटू The art of felting wool into namdas has come from Jharkhand. Namdas and gabas are embroidered with thread which gives them color, beauty and strength। बोल रहा है जो नामदा और गाबा होते हैं ये एक मतलब थ्रेड होता है डिफरेंट कलर का। ठीक है, जो उसको मुख्तलिफ जो उसको डिफरेंट पैटर्न पे क्या देता है, ब्यूटी देता है और उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, मजबूत करता है। दिस इंडस्ट्री इज़ कंसनट्रेटेड इन अनंतनाग। ये इंडस्ट्री जो है हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये कहाँ किस एरिया में पाई जाती है, ये पाई जाती है अनंतनाग में, रेनावारी एंड श्रीनगर और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरी की पूरी कहाँ पे, श्रीनगर जो हमारा रीजन है उसमें पाई जाती है। और श्रीनगर में एक रेनावारी, दूसरा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और तीसरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है ये कहाँ पे पाई जाती है, इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग टू कश्मीरीज इज द गिफ्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया थ्रू
कारावान्स। क्या बोल रहा है, जो आर्ट ऑफ कारपेट, जी कारपेट की जो आर्ट है, ये जो इंडस्ट्री कारपेट की जो इंडस्ट्री है, इसका कश्मीर में होना ये एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट है कहाँ से हमें मिली है, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, थ्रो किसके जरिए, कारावान्स के जरिए, ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर हाईली प्राइस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद एन एक्सीलेंट डिमांड स्पेशली इन मिडिल ईस्ट एंड यूरोप वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस आर एक्सपोर्टेड। क्या बोल रहा है कि ये जो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो आर्ट जो है कारपेट का, ये कश्मीरियों को एक गिफ्ट मिली है सेंट्रल एशिया से, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, क्या होता है, हाईली प्राइस्ड होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ऑल सिर्फ इंडिया में नहीं या जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्राइसड होता है, एक्सपेंसिव होता है, और इसकी अच्छी क्या होती है, डिमांड होती है, स्पेशली कहाँ पे, मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, डिमांड होती है, किसकी, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, जो कारपेट है, हमारे कारपेट होते हैं इनकी, ठीक है। और उसके बाद द वर्किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। ये जो वर्कर्स जो हैं इस इंडस्ट्री के, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा कश्मीर का, उसमें पाए जाते हैं। वेयर एज द मैक्सिमम यूनिट ऑफ कारपेट मेकिंग आर कंसंट्रेटेड इन अराउंड द श्रीनगर सिटी, ठीक है। और इसके अलावा हमने बात की कि वर्कर जो है इस इंडस्ट्री के, ये पाए जाते हैं पूरे कश्मीर में, ज़्यादातर आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल, तमाम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं कश्मीर के में। और उसके अलावा ज़्यादातर जो मैक्सिमम यूनिट्स जो कारपेट के वो कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं अराउंड द जो हमारी सिटी श्रीनगर सिटी, यहाँ पे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा ये आप देख सकते हैं पिक्चर, ये साथ है, सामने है, ये मैं जूम कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, ओके। तो इसके अलावा कारपेट थर्ड है ये, और इसके बाद फोर्थ है कांगरी मेकिंग। ये पहले आप इसकी शेप देख सकते हैं। कश्मीर विंटर में कश्मीरी जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं लगभग तीन महीने, 3-3.5 महीने या 4 महीने तक इसको यूज़ करते हैं, फ्रॉम दिसंबर टू मार्च तक, फरवरी एंडिंग तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है, ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कंसंट्रेटेड इन द एरियाज ऑन द बैंक ऑफ वुलर लेक नियर वाट लैब एंड एट चरार एंड बोटिंगू विलेज, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है ये ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसकी कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, जो कहाँ पे किस एरिया में पाई जाती है, वुलर लेक के नज़दीक, ठीक है। और उसके बाद वाटलाब एंड चरार एंड बोटिंगू विलेज के अंदर ये क्या होती है, ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये पाई जाती है, ठीक है। कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स विकर विलो, ठीक है। कश्मीर को जाना जाता है, कश्मीर में इसको जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है, विकर विलो। विकर इज़ यूज फॉर मेकिंग बास्केट्स। विकर जो यूज़ होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारी जो बास्केट्स होती हैं, जो हम बाथरूम में इस्तेमाल कर, हमारे घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए, बक्सेस वगैरह बनाने के लिए, लैम्प शेड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चेयर्स टेबल वगैरह बनाने के लिए, टेयर्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, ट्रेज वगैरह बनाने के लिए, सॉरी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये कहाँ पे तैयार होती हैं, सारी ये कांगरी मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, ठीक है। श्रीनगर हरवन की अगर हम बात करें, शालाबाग, हजरतबल एंड सोरा आर द सेंटर ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो एरिया हैं ये किसके सेंटर हैं, ये कांगरी मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के क्या हैं, ये सेंटर हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा है पेपर मैशी। ये एक यूनिक, अट्रैक्टिव और एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट है, किसका कश्मीर का। पेपर एंड पॉप आर शेप्ड इनटू ए वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि पेपर और पॉप का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या करता है, डेकोरेटिव आर्टिकल्स चीज़ें बनाता है, ठीक है, और कलरफुल डिज़ाइंस, ठीक है, जो पेंट किए जाते हैं उस पर, किस पे, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं एज ए पेंट ऑन देम, ठीक है। द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड, जो जहाँ पे ये तैयार की जाती हैं उन वहाँ पे एक कहाँ पे, रैनावारी श्रीनगर के अंदर, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो है पेपर मैशी जो होती है ये तैयार की जाती है, ठीक है। ये एक यूनिक और अट्रैक्टिव, मैंने आपको बोला, और एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट है कश्मीर का, ठीक है। पेपर और पल्प जो होते हैं ये शेप देते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव आर्टिकल्स इनके लिए तैयार होता है, और कलरफुल डिज़ाइन में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जूम करके आपको दिखाया, ये किसका इस्तेमाल हो रहा है, पेपर मैशी, ठीक है। और नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर पे है हमारी पश्मीना शाल, ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। इट इज़ कंसनट्रेटेड इन कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, ज़्यादातर कहाँ पे है, कश्मीर और लद्दाख रीजन में पाई जाती है। फेमस वैराइटीज़ ऑफ शॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन कश्मीर और शातूश, रिंग शॉल, जामुआर, कानी जामा,
ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो मशहूर वैरायटी की जो शाल हैं ये तैयार की जाती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं किसके अंदर, कश्मीर के अंदर। जैसा कि इसने बात की शातूश शाल की, रिंग शाल, जामवार या कैनी जाम, ये जो होती हैं ये शालें जो होती हैं ये कश्मीर की फेमस शालें हैं। ठीक है। और लेसर क्वालिटी ऑफ पश्मीना शाल्स आर प्रोड्यूस इन भशोली एरिया ऑफ जम्मू। एक बिल्कुल बिल्कुल क्या बोल रहा है कि लोअर क्वालिटी की शाल जो होती है वो प्रोड्यूस होती है किससे, पश्मीना से। पश्मीना शाल जो है ये लोअर क्वालिटी की शाल है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, भशोली एरिया ऑफ जम्मू के अंदर। ठीक है। Whereas a high quality yak wool is transformed in the form of shawl and dak। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि हाई क्वालिटी की जो शाल होती है जो कि तैयार की जाती है याक वूल से, ये बहुत ही ज़्यादा क्या फेमस है किसके अंदर, लद्दाख के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है। हमने बात की कश्मीर वैली में जो शालें पाई जाती हैं, आपको याद रखना है एक तो शातूश शाल है। ठीक है, एक शातूश। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद है एक रिंग शाल, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जामवार शाल। ठीक है। और जम्मू रीजन में आपको याद रखना है एक पश्मीना शाल है, लेकिन ये क्या है, लोअर क्वालिटी की शाल होती है। ठीक है, लोअर क्वालिटी शाल। और लद्दाख में आपको याद रखना है कि एक याक वूल से तैयार की जाती है कौन सी शाल, क्या बोलते हैं इसको, हाई क्वालिटी की याक वूल जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है किसकी, याक वूल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है किसके लिए, यूज़ होता है वो शाल बनाने के लिए लद्दाख के अंदर। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फेमस होता है और हाई क्वालिटी शाल होती है वो। ठीक है। ओके दोस्तों, तो उसके बाद आता है नाम सिल्वर अवेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी। ये नीचे आप देख सकते हैं बेशोली पेंटिंग, ये हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। सिल्वर अवेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी आर्टिकल्स लाइक टी पॉट्स, कप्स, सॉसर्स, टम्बलर्स, बॉक्सेस, ट्रेज, मिरर्स, फ्रेम्स, आइटम्स ऑफ डेकोरेशन आर चीफ आर्टिकल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्या बोल रहा है, सिल्वरवेयर और लिमिटेशन ज्वेलरी की बात हम कर रहे हैं, इमिटेशन सॉरी। तो आर्टिकल्स जैसा कि हमने बात की, टी पॉट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद कप्स की अगर बात करें, सॉसर्स, टम्बलर्स, बॉक्सेस की बात करें, ट्रेज की बात करें, या फिर हम मिरर फ्रेम्स की बात करें, ये सब आइटम जो होते हैं, आइटम्स ऑफ डेकोरेशन जो होते हैं, डेकोरेटेड आइटम होते हैं, ये किस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, ये सिल्वरवेयर और इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दीज वर्क रिक्वायर स्किल इन क्राफ्ट। ठीक है, ये जो काम होता है इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें अच्छा स्किल होना चाहिए बंदे के अंदर। ठीक है, स्किल और क्राफ्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए बंदे के अंदर, तभी ये चीज़ें जाके क्या होती हैं, तैयार होती हैं। एनग्रेविंग इज स्पेशलिटी ऑफ कश्मीरी एनग्रेवर्स। मोर ओवर कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू रीजन इज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली फॉर बशोली पेंटिंग, कैलिको पेंटिंग एंड फूल खड़ी वर्क। लद्दाख रीजन इज आल्सो फेमस फॉर क्ले मॉडलिंग एंड ठंका पेंटिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसको स्टार मार्क कीजिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रीजन इज़ फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, वो हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली कौन सा, बिशोली पेंटिंग। ये आपको एग्जाम में ज़रूर मुझे लगता है MCQ की शेप में आपको देखने को मिलेगा कि जो बिशोली पेंटिंग है ये कौन सी रीजन में पाई जाती है, जम्मू रीजन में पाई जाती है, लद्दाख रीजन में पाई जाती है, या फिर कश्मीर रीजन में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। या फिर उस वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, तो आपको याद रखना है ये एक तो पहले आपको याद रखना है ये जम्मू रीजन में पाई जाती है बिशोली पेंटिंग, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है, किसके अंदर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। उसके बाद कैलिको या फिर कैलीसो, आप जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पेंटिंग है और फूल खड़ी वर्क, ये सारी जो हैं वो ये कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू रीजन में पाई जाती है। सिंपली मुझे लगता है बिशोली पेंटिंग से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, अगर इसमें से मुझे लगता है एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और कैलिको पेंटिंग और फूल खड़ी ये भी कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू रीजन में। ठीक, लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें, ये फेमस है किसके लिए, क्ले मॉडलिंग और थंका पेंटिंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, थंका पेंटिंग के लिए लद्दाख रीजन जो है वो क्या है, फेमस है। ओके दोस्तों, तो आपको याद रखना है, सिंपली आपको इनमें याद रखना है कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो फेमस हैं रीजन जिसकी। ठीक है, तो उसके बाद आती है नंबर 8 पे आते हैं हमें आती है ये सिल्क इंडस्ट्री। ओके, सिल्क इंडस्ट्री जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें प्रोवाइड करती है परमानेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट। क्या, परमानेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो हमें सिल्क इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है।
बहुत सारे लोग जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं इस पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड होते हैं। दो सिल्क फैक्ट्रीज जो हैं यूनियन टेरिटरीज में पाई जाती हैं, दो सिल्क फैक्ट्रीज। नंबर फर्स्ट, वन एट रामबाग श्रीनगर के अंदर एंड द अदर एट जम्मू रीजन। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये हमें प्रोवाइड करती है परमानेंट और सीजन एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं दो फैक्ट्रीज हैं किसके अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, दो फैक्ट्री, एक श्रीनगर के अंदर है, दूसरी जो है वो जम्मू के अंदर है। श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर में ये रामबाग में पाई जाती है और जम्मू रीजन में ये दूसरी जो सिल्क फैक्ट्री है वो पाई जाती है। रामबाग सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन 1897 बाई महाराजा रणबीर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए आप इसको कि रामबाग सिल्क फैक्ट्री है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1897 के अंदर। और किसने की थी? महाराजा रणबीर सिंह। उस टाइम के जो महाराजा थे रणबीर सिंह, उन्होंने इसको क्या किया है, इस फैक्ट्री को क्या इस्टेब्लिश किया। विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सिल्क फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। क्या बोल रहा है कि ये जो इंडस्ट्री थी रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो थी ये उस टाइम की बिगेस्ट सिल्क फैक्ट्रीज मानी जाती थी। ठीक है, वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, ना कि जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो थी ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्री जो थी ये मानी जाती थी बिगेस्ट फैक्ट्री। क्या बिगेस्ट फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री दोस्तों? सिल्क फैक्ट्री। ओके, सिंपली आपको समझ आया होगा। मैंने आपको बताया कि जो सिल्क फैक्ट्री है ये परमानेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। किसके लिए? यूथ्स के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो सिल्क फैक्ट्रीज मैंने आपको बताया, एक रामबाग श्रीनगर के अंदर, ये आपको याद रखना है कहाँ पे पाई जाती है, श्रीनगर के अंदर रामबाग में। दूसरी जो होती है वो जम्मू रीजन में पाई जाती है। कहाँ पे? जम्मू रीजन में पाई जाती है। जो रामबाग सिल्क फैक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी। ये जो फैक्ट्री थी 1897 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई और इसकी फॉर्मेशन जो थी वो की थी महाराजा रणबीर सिंह ने उस टाइम पे। और ये उस टाइम की क्या थी? बहुत ही बड़ी फैक्ट्री थी। कौन सी थी? बिगेस्ट फैक्ट्री उस टाइम की मानी जाती थी। ठीक, और सेकंड इसका पार्ट जो था, पहला पार्ट इसमें था जो हमने डिस्कस किया, उसमें था हमने बात की जो, एक मिनट, हाँ, हमने बात की हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री की ए पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट में हमने किसकी बात की? हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री की, जिसमें हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का नाम पढ़ा, हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, हैंडलूम के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा हमने, कॉन्ग्री मेकिंग, पेपर मैशी, पश्मीना शाल इंडस्ट्री, सिल्वरवेयर एंड इमिटेशन ज्वेलरी, और उसके बाद हमने सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। और अब हम आते हैं पार्ट बी पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। किसको? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। Forest of Jammu Kashmir and Ladakh supports and sustain various industries like paper, support goods, furniture, joinery, etc. where a large number of people are related with this industry. क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट जो जम्मू कश्मीर, अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट करने के साथ साथ सस्टेन कर रहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को। पेपर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स गुड जिससे हमारे स्पोर्ट्स की चीज़ें तैयार की जाती हैं, ये वाली इंडस्ट्री को। फर्नीचर जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्वेलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हैं। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख जो रीजन है ये सपोर्ट करती हैं और सस्टेन करती हैं इन इंडस्ट्रीज़ को। जहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इन इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड क्या करते हैं, मतलब वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, जब इंडस्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन हो के तैयार हो जाती है, तब वो अपना काम शुरू करती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो लोग हैं वहाँ पे क्या करते हैं, उनको ईजिली क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। द टिम्बर from these forests provides raw material to many joinery mills which has been established at different locations. Prominent among them are government joinery mill at Pampur and Bari Brahmana. ठीक है, क्या बोल रहा है? टिम्बर जो कि फ्राम दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड्स रॉ मटीरियल, ये जो टिम्बर होता है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में ये प्रोवाइड करता है रॉ मटीरियल बहुत सारी ज्वेलरी मिल्स में जो एस्टेब्लिश हुई हैं मुख्तलिफ लोकेशन पे। अगर हम बात करें मुख्तलिफ लोकेशन की, पामपुर की बात की इसने, और उसके बाद बरी ब्रह्मा में।
सिमिलरली इसी के साथ साथ स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट मीरान साहिब जम्मू एंड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। क्या बोल रहा है, पहले हमने टिम्बर की बात की कि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, एक पामपोर में और बड़ी ब्रह्मन में, ठीक है, जिसके लिए क्या तैयार की जाती हैं, ज्वेलरी मिल्स, ठीक है। तो उसके बाद हमने बात की स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री की, जो एस्टेब्लिश हुई है कहाँ पे, मीरान साहब जम्मू रीजन में और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है। एक तो मीरान साहब जम्मू रीजन में एक इंडस्ट्री स्पोर्ट गुड्स इंडस्ट्री, और दूसरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर वैली का वहाँ पे एक इंडस्ट्री क्या की है, बनी है, ठीक। ए नंबर ऑफ सपोर्ट गुड्स इंडस्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड क्रिकेट बैट्स एंड रिलेटेड आइटम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोल रहा है, इसी के साथ साथ बहुत सारी स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्रीज जो हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में क्या की गई हैं, मैन्युफैक्चर की गई, बनाई गई हैं, ठीक है। जो क्रिकेट बैट्स जो होते हैं हमारे वहाँ से ये क्या होते हैं, बनते हैं, और इसी के रिलेटेड कुछ आइटम्स होते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड रीजन में और कश्मीर रीजन पे। ऐसे भी एरिए हैं जहाँ पे क्या होती है, प्राइवेट इंडस्ट्री पे क्या है, मतलब काम कर रही है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज नहीं है बल्कि प्राइवेट कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो कि क्या कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल हम बात करेंगे पार्ट सी, जिसमें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लगातार पढ़ने लगे तो ये अभी मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा, तो लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटे तक। तो मुझे लगता है इतना ठीक है। उसके बाद हम इस पे कल आपके लिए फिर से एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम इसको भी डिस्कस करेंगे। एक तो हमें बचा है हमें क्या, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और थर्ड पार्ट टूरिज़्म इंडस्ट्री। मुझे लगता है ये 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, और बस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ईज़िली आपको क्या मुझे लगता है समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी मैराथन क्लास थी, कौन सी, मैराथन क्लास सेकंड, कौन सी, सेकंड, जिसमें हमने डिस्कस की इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में, ठीक है। टर्म सेकंड एग्ज़ाम के लिए है, बहुत ही ज़्यादा महतमूम है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब आपके लिए एसेंशियल है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से क्या करोगे, अपने एग्ज़ाम को दोगे और बगैर किसी टेंशन के। थैंक यू दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स जो हैं हमारी वो आप तक पहुंचे ईज़िली सब एग्ज़ाम के रिलेटेड। और आपको पता है कि हमारी जो चैनल है इसमें आपको पेपर एनालिसिस भी चल रहा है, हर चीज़ जो है वो आपको मुहैया की जाएगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप वो भी हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो क्या होगा, वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे चैनल को, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।